नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और हर पंचायत में प्रत्याशी प्रतिनिधि और मुखिया जो हैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उनके सारे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो कार्य पूरा नहीं हुआ उसको बहुत तेज़ी से काम को पूरा करवा रहे हैं। वहीं नेशन 24 टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है। लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ पे किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है, देख रही है, समझ रही है, जनता से मिल रही है और बातचीत कर रही है और क्या समस्या है, उसका निदान कैसे होगा, इस पे जोर डाल रही है और प्रकाश डाल रही है। लगातार इस कोशिश में हम अभी पहुँचे हैं पूर्वी बेडना, पटना ज़िला में आता है और हमारे साथ मौजूद है मुखिया प्रत्याशी दुलार कुमार जी। तो दुलार कुमार जी से हम बात करेंगे इस पंचायत के बारे में, यहाँ के राजनीति के बारे में और यहाँ कितना विकास दिखता है, जनता की का रुख क्या है, उनकी तैयारी कैसी है, किस तरह से ये जनता के बीच जाएंगे। इस सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। नेशन 24 आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे पूरा करेंगे इस पंचायत के लोगों की मांग को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे पंचायत में आए और आप हमको इस लायक समझें। इस पंचायत में तो घूमे होंगे तो देखबे किए होंगे कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। जो काम नहीं हुआ वो काम को हम करेंगे, करके दिखाएंगे। इसीलिए हम चुनाव में आए हैं। जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जाते होंगे, मिलते होंगे, लोग आपसे आके मिलते होंगे क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, तो क्या समस्या लेके लोग आते हैं आपके पास? बहुतों समस्या लेके आते हैं। हर चीज़ में यहाँ करप्शन है, हर चीज़ में गड़बड़ी चल रही है। जैसे कि एक राशन कार्ड बनाना है या शौचालय है या वृद्धा पेंशन दिलाना है, कुछ भी हो, इंदिरा आवास दिलाना हो, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ यहाँ पैसा लिया जाता है बिचौलियों के द्वारा। उसी पर रोक लगाना है और जो लाभुक को मिलना चाहिए वो हम दिलाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकाल में एकदम मान लीजिए कि बुजुर्गों को प्यार मिलेगा, सभी को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, छात्रों को शिक्षा मिलेगी, नौजवानों को अपना अधिकार मिलेगा। और हमारे पंचायत में आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा पंचायत है लेकिन एक भी अस्पताल यहाँ नहीं है। उसको हम खुलवाने का काम करेंगे। बहुत इधर गांव की तरफ जो है, इधर गांव की तरफ अस्पताल नहीं रहने के वजह से बहुत दिक्कत होता है। गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होता है। एक ही अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़, वहाँ जाना पड़ता है लोगों को, बहुत दिक्कत होता है। तो सब मेरा पहला काम रहेगा, प्राथमिकता रहेगा कि अस्पताल का निर्माण करवावें। हर गांव में कोचिंग की सुविधा दिलावें, फ्री कोचिंग की सुविधा दिलावें। जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई केंद्र हुआ जिसमें कि महिलाएं लड़कियां जाएं और कुछ ना कुछ सीखें। नाली की व्यवस्था करवाएंगे। सड़क जहां तहां टूटा फूटा है, एकदम बनने का नाम ही नहीं ले रहा। ये 20 साल से जो जनता हमारी ठका रही है उसको मतलब सड़क बनवाएंगे। ये सब सारी चीज़ें जो है हम पूरा करेंगे। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके जनता के बीच आप जाएंगे? मुद्दा क्या होगा विकास के साथ साथ? मुद्दा तो बताए ही अभी ना। हाँ, नहीं, उसमें हमको पॉइंट बाय पॉइंट नहीं चाहिए, हमको मुद्दा 1 2 3 4 करके चाहिए कि एक नंबर अपनी प्राथमिकता ये होगी, दूसरी प्राथमिकता ये होगी, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी पहली जो मुद्दा है वो शिक्षा रहेगी और दूसरी रहेगी स्वास्थ्य और तीसरा है रोज़गार के प्रति ध्यान देंगे। जैसे छोटे छोटे उद्योग लगवाएंगे, मछली पालन हो गया, यही सब जो छोटा छोटा उद्योग है सरकार की योजना में आता है। सरकार, हाँ, कुटीर उद्योग के तहत जो आता है ये सब हम लगवाएंगे ताकि नौजवान को थोड़ा बहुत रोज़गार यहाँ मिल पाए। जो बाहर लोग जा रहा है उस पर रोक लगवाएंगे और यहाँ काम दिलाने का प्रयास करेंगे। मनरेगा के तहत आपके पास कोई शिकायत आया जनता लेके कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ?
मनरेगा तो यहाँ पते नहीं चलता कि मनरेगा का भी काम हो रहा है। अगर मनरेगा का काम यहाँ होता तो लोग बाहर पलायन नहीं करता। आज सूरत में काम कर रहा, दिल्ली में काम कर रहा। अगर अच्छा से यहाँ मनरेगा के तहत काम होता तो बहुतों लोग यहाँ रह पाता अपने गांव में अपने परिवार के साथ। वही सब तो रोकना है, इसीलिए हम चुनाव में आए हैं। मतलब प्लान को भी रोकना होगा। हाँ, पलायन को तो एकदम हर हाल में रोकना है। जो अपने गांव को छोड़कर बाहर में कमाने के लिए जा रहा है, अपने परिवार को छोड़कर, उसी को यहाँ घर में छोटा छोटा उद्योग लगा के रोकना है। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत के लोगों को? संदेश अपनी वोट की मांग को लेके जनता से अपील करेंगे। जनता से तो हम यही अपील करेंगे कि जनता वोट सोच समझ कर दे। जो भी अच्छा प्रत्याशी हो उसी को वोट करे। अगर हम भी अच्छा प्रत्याशी नहीं हैं तो हमें भी वोट नहीं दे। और यदि हैं तो जो जीता है। क्या? यदि आप हैं अच्छे प्रत्याशी लोगों के नज़र में तो आप हाँ जरूर हाँ, जीता है। अगर हम अच्छे लग रहे हैं तभी वोट दें हमको, और जीता है। अन्यथा नहीं दें वोट हमको। तो अभी हमारे साथ दुलाल कुमार जी थे, जो इस पूर्वी बेटना पंचायत से हैं और मुख्य प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार का जिस पे यहाँ काम नहीं हुआ है, उस सारे योजनाओं पे हम बन के आते हैं तो उस पर काम करेंगे। कुटीर उद्योग युवाओं के लिए जरूर लगाएंगे। महिलाओं पे भी विशेष तौर से ध्यान है इनका कि महिलाओं के लिए भी यहाँ रोजगार सृजन करेंगे, जिससे कि महिलाओं की भी आर्थिक तंगी दूर हो सके। इन सारे चीज़ों के साथ ये दावा और वादा पेश कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सवाल है जनता का। जनता चुनाव नज़दीक होने के कारण जनता जो है चुनाव में जाएगी, वोट करेगी और जो सब जनता वोट करेगी वही चुनाव में मुखिया बन के जीत के सामने आएंगे। यदि ये जीत के आते हैं तो इनके दावे और वादे पूरे हैं कि ये क्या क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, और ये सारा कुछ समय पे है। समय के अनुसार चुनाव होगा और समय के बाद चुनाव के बाद जब जीत के आएंगे तो फिर अपने कार्य को जो है पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।